वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम इल्जामात लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं मौलाना महमूद मदनी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि आप दारुल उलूम देवबंद का इस्तेमाल सियासत के लिए करते हैं। मौलाना साहब, बहुत लोग बात सुनते हैं, देवबंद की बात मानते हैं और आपका वहां काफी दबदबा है। ये आपने नई खबर सुना दी है। ये तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि मेरा दबदबा है वहाँ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये भी तो सच है कि ये जो आपका इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए करते हैं। जहाँ तक देवबंद का सवाल है तो देवबंद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैंने वहाँ पढ़ा ज़रूर है, लेकिन ना वहाँ पढ़ाता हूँ, ना मैं वहाँ का एक छोटा सा चपरासी भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो सुना है कि वहाँ कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये आपके अख्तियार में है। ना, ऐसा मेरे इख्तियार में होता तो फिर क्या था, मैं ही ना वाइस चांसलर बन जाता। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सच नहीं कि बस्तानवी साहब जब वाइस चांसलर बने थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो आपने उनको हटवाया था वहाँ से? हाँ, देखिए, ये एक इल्ज़ाम है और मैं चाहूँगा कि आज आपकी अदालत से मुझे इस इल्ज़ाम से मुक्ति मिल जाए। तो जनता बैठी, आप बताइए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, मेरा किसी टीवी चैनल पर उनके खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दिखा दिया जाए, किसी अखबार में मेरा कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, कोई बयान मैंने दिया हो, ये सही है, अटकलें लोगों ने लगाई जरूर थी, मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया था। वो मेरा विरोध जरूर करते हैं, लेकिन मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया था। मैं तो विरोध करने का कायल ही नहीं हूं, बिल्कुल कायल नहीं हूं। मैं सोनिया जी का विरोध नहीं करता, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं करता, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। मुझे विरोध करके क्या होगा, मैं छोटा सा आपने जो कुछ कहा था कमोबेश वही बात आपने भी कही थी। यही तो गलत बात है। यही तो सही बात है ना, यही तो गलत बात है। यही सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि आप कहेंगे तो मैं सारी वीडियोस दिखा दूंगा और यूट्यूब पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। रजत जी, आप तो एक यानी मुल्जिम जरूर बनाइए, लेकिन मुजरिम मत बनाइए। मुल्जिम तो मैं बन गया आपके यहाँ पर, मुजरिम बना के मत भेजिए मुझे। अब जनता से पूछ लेते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, उस तरफ से। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। आप क्या करते हैं? आप? मैं एलएलबी कर रहा हूँ जी। वेरी गुड। पूछिए। इन्हें तो हमारी सफाई में होना चाहिए था। मौलाना साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान वोट किसको दें? जब आपने कांग्रेस में कमी निकाल दी, बीजेपी तो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ है और केंद्र में यही दो सरकार है, तो वोट किसको दे फिर? बहुत वाजिब सवाल है उनका कि ये सवाल सब लोगों के दिल में है। आप मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, बिल्कुल। आप कोई गलत काम करेंगे, मैं आपकी कमी नहीं निकालूंगा, लेकिन कमी निकालने का मतलब ये नहीं है कि मेरा आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा। हो सकता है मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, जरूर खड़ा होऊंगा अगर आप सुधार कर लेंगे। नहीं सुधार करेंगे तो हो सकता है मैं आपका इलाज भी करूं। इस तरफ। हाँ, वेलकम टू यू। याद दे दीजिए। जी, मेरा नाम उत्कर्ष रस्तोगी है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। मेरा सवाल है महमूद जी से, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रही है, आपने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी विचारधारा से भटक गई है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ मदनी साहब कि आप विकास के आधार पर नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अब तो धर्म के आधार पर राजनीति छोड़ दी है, अब तो वो विकास के आधार पर अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं विकास के आधार पर उनका समर्थन करते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। एक तो आप बड़ी खूबसूरत नगरी के रहने वाले हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये कहकर कि अब तो वो विकास की बात कर रहे हैं, खुद ये मान लिया कि वो अब तक विनाश की राजनीति कर रहे थे। अब जब वो अब तक जिस रास्ते पे चल रहे थे, तो आप जानते हैं दूध का जला जो होता है ना, भारत में मसल मशहूर है हमारी हिंदी की,
जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो जरा फूकने तो दो यार हमें थोड़ा सा। लेकिन इस बात का भी तो अफसोस होता है कि लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या किया जाए, जब गरम गरम दूध परोस दिया जाएगा तो जलेगा ही, और क्या होगा बेचारे को। पूछिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में आप ना राहुल गांधी को समर्थन करते हैं ना मोदी को समर्थन करते हैं, आपने अखिलेश यादव का भी विरोध कर दिया, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? क्या ये भारत में यही राहुल गांधी ने कहा था? कितने 100 करोड़ लोगों में कोई 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 नहीं है, बस यही 2 लोग मिल गए। आपकी नज़रों में कौन है? आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम जो बात इनसे हो रही थी वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप मीडिया और ये दोनों बड़ी पार्टीज अपने अपने लीडरों को प्रोजेक्ट करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर रही हैं। हम ये कहते हैं कि इन पार्टी के अंदर भी और इनके अलावा भी दूसरी पार्टियों में बहुत सारे काबिल लोग हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कौन सी पार्टी सर? सारी रीजनल पार्टीज बैठी हुई हैं, खुद ये दोनों पार्टियां भी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी रीजनल। मौलाना साहब, मुझे क्या लगता है कि आप हिचक रहे हैं। ना, मैं बिल्कुल झिझक नहीं रहा हूं। ये भी एक नया इल्जाम आया है मेरे ऊपर आपके सवाल की रोशनी में। तो आपने मुझे फंसा दिया, ये एक नया, अभी पुरानों से ही मैं निपट नहीं पाया, आपने एक नया और करवा दिया। मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ एक बात है, आप इस इतने बड़े देश को 2 आदमियों के बीच में मत रखिए। देश की जनता खुद फैसला करेगी कि किसको लाना है और किसको हटाना है, और अच्छे से फैसला करेगी। ये देश की जनता तो आपसे आपकी राय पूछ रही है। आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये बता दीजिए। रजत जी को बनाना चाहता हूं। इसके बाद तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं रहा है। मैं चुपचाप एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं।